गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका वन थॉट स्टडी पॉइंट पर। लोक देवियों की अगली कड़ी में चलते हैं। हम पढ़ते हैं सकराय माता या शाकंभरी माता के बारे में। ठीक है, सकराय माता, सकराय माता या इन्हीं को कहते हैं शाकंभरी माता, शाकंभरी माता। ठीक है, पहले इसका थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए कि संस्कृत साहित्यों के अंदर सकराय या शाकंभरी शब्द मिलता है। ठीक है, तो शाकंभरी शब्द का अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि शाक से जनता का भरण पोषण करने वाली, शाकंभरी। शाक धन अंबरी, यानी शाक, शाक से जो फल फूल होते हैं, जो फल सब्जियां वगैरह होती है, इनसे जनता का भरण पोषण करने वाली देवी क्या कहलाई, शाकंभरी माता कहलाई। ठीक है ना। तो इससे आगे अपन पहले देख लेते हैं कि शाकंभरी माता चौहानों की कुल देवी है। ये ध्यान रखना, चौहानों की कुल देवी, चौहानों की कुल देवी है। कहाँ के चौहान भाई, जहां के, कहाँ के चौहानों की कुल देवी है, तो ये ध्यान रखना, सांबर के चौहान, जयपुर के पास वाला इलाका पड़ता है सांबर। ठीक है, तो यहाँ के चौहान जो है उनकी क्या है, ये कुल देवी है। कौन सी माता है, शाकंभरी माता। पहले इसका अर्थ देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है ना। तो संस्कृत साहित्यों के अंदर ध्यान रखना, इस शाकंभरी का अर्थ देख लेते हैं। संस्कृत साहित्यों के अंदर भी इसका वर्णन आता है। संस्कृत साहित्यों में वर्णन देखने को मिलता है। तो संस्कृत साहित्यों में इसे क्या कहा गया है, शाकंभरी या सकराय। तो ये भी लिख देते हैं, सकराय या शाकंभरी। तो शाकंभरी का अर्थ क्या होता है, तो शाकंभरी का अर्थ होता है शाक से, शाक से जनता का, जनता का भरण पोषण, भरण पोषण करने वाली देवी, करने वाली देवी। तो ये शाब्दिक अर्थ हो गया। ठीक है ना, शाकंभरी का शाब्दिक अर्थ हो गया। यहां एक शब्द आ गया शाक। तो शाक का अर्थ क्या होता है, तो शाक का अर्थ भी अपन ले लेते हैं। शाक का मतलब होता है फल व सब्जियां, फल व सब्जियां। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है कि एक बार क्या होता है, सांबर साइड में, सांबर का जो इलाका है वहां पर थोड़ा अकाल पड़ जाता है। तो लोग इकट्ठा होकर माता के पास जाते हैं और कहते हैं माता सहायता करो, अकाल पड़ गया है। तो माता अपने चमत्कारिक स्वरूप से लोगों के लिए फल व सब्जियां उत्पन्न कर देती है, इसलिए इस माता को शाकंभरी नाम से जाना जाने लगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं इनके मंदिरों के बारे में। पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मंदिरों की बात करते हैं। ठीक है, ये हो गया। ध्यान रखना ये कि चौहानों की कुल देवी है। कहाँ के चौहान, सांबर के चौहानों की। संस्कृत साहित्यों में सकराय या शाकंभरी शब्द का अर्थ बताया जाता है कि शाक से जनता का भरण पोषण करने वाली। शाक का मतलब क्या होता है, फल व सब्जियां। ये छोटी सी जानकारी है, ध्यान रखना। आगे देखते हैं अपन, इनके मंदिरों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ इनके मंदिर है। ठीक है, तो इनका पहला ही पहला मंदिर जो मुख्य मंदिर माना जाता है। ठीक है ना, तो पहले मैं मंदिर बना लेता हूं। तो इनका पहला मंदिर, पहले मंदिर की अपन बात करते हैं। पहला मंदिर कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखना ये मंदिर है सांबर के अंदर। कहाँ है, सांबर जयपुर के अंदर। तो पहला ही मंदिर है सांबर जयपुर। ध्यान रखना, पहला ही पहला मंदिर है अपना, और पहला ही पहला मंदिर स्थित कहाँ है, सांबर जयपुर के अंदर। इस मंदिर के निर्माण के विषय में बात करते हैं कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया। ठीक है ना, ध्वजा लगा ही नहीं है अपन, मंदिर पे ध्वजा आवश्यक होती है। तो मंदिर के निर्माण के बारे में बात करते हैं कि निर्माण किसने करवाया। भाई मंदिर है, कहाँ स्थित है, कि सांबर में स्थित है। अब मंदिर है तो मंदिर किसी ना किसी ने बनवाया होगा, तो किसने बनवाया मंदिर, तो ध्यान रखना वासुदेव चौहान ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। वासुदेव चौहान।
इस वासुदेव चौहान के बारे में भी एक तथ्य है, ध्यान रखना। इसको चौहान वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चौहान वंश का वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक। तो अपन ने बात कर ली पहले मंदिर के बारे में, भाई कहाँ स्थित है, शांबर जयपुर के अंदर स्थित है। निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया, और वासुदेव चौहान ही जो वही व्यक्ति है जिसको चौहान वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इस मंदिर के बारे में क्या बात करनी है अपने को, तो सबसे पहले जब मंदिर है तो मंदिर के अंदर क्या होगी, एक प्रतिमा होगी। तो यहाँ माता की प्रतिमा है, ठीक है, तो माता की प्रतिमा। और ये जो मंदिर है, ध्यान रखना, शाकंभरी माता के जितने मंदिर है, ये जो मंदिर है सबसे प्राचीन शक्ति पीठ माना जाता है, ठीक है ना, सबसे प्राचीन शक्ति पीठ। वैसे उदयपुर वाले को भी माना जाता है, पर ये सबसे ज्यादा प्राचीन माना जाता है, सबसे प्राचीन शक्तिपीठ, ठीक है। और इस मंदिर के बारे में क्या बात करते हैं कि मंदिर के अंदर मेले का या मुख्य पर्व कब मनाया जाता है इस मंदिर के अंदर, तो इस मंदिर के अंदर जो मुख्य पर्व मनाया जाता है भादवा सुदी अष्टमी को। तो ये भी ध्यान रखना, भाद्रपद सुदी अष्टमी। सुदी अष्टमी को मुख्य पर्व मनाया जाता है। ठीक है, तो इस मंदिर के बारे में कुछ चर्चा आप करने की। तो पहला ही पहला मंदिर है जो है सांबर में स्थित, निर्माण करवाता है वासुदेव चौहान, चौहान वंश का वास्तविक संस्थापक। ये सबसे प्राचीन शक्तिपीठ है। भाद्रपद सुदी अष्टमी को मुख्य पर्व मनाया जाता है। शाकंभरी माता का एक ध्यान रखना, कहीं ना कहीं कहीं 4 भुजा वाली मूर्ति है, कहीं 2 भुजा वाली मूर्ति है, और कहीं कहीं इसकी अष्टभुजा वाली मूर्ति भी स्थित है। अपन दूसरा मंदिर राजस्थान के अंदर वाला जो दूसरा मंदिर है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये पहला मंदिर हो गया, तो पहले मंदिर को अपन कर देते हैं बंद। यहाँ पे दूसरा मंदिर, तो मंदिर है तो मंदिर बना लेते हैं फटाफट। तो ये दूसरा मंदिर राजस्थान में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो ये दूसरा मंदिर, ये मंदिर की ध्वजा आपने। अब दूसरा मंदिर, जब मंदिर है तो मंदिर के अंदर मूर्ति भी होगी, तो ये माता की मूर्ति। लोकेशन अगर पूछ ले कि दूसरा मंदिर कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखना उदयपुर वाटी झुंझुनू के अंदर स्थित है। उदयपुर वाटी झुंझुनू, उदयपुर वाटी झुंझुनू के अंदर ये मंदिर स्थित है, ध्यान रखना। इसी को सकराय माता या सकरा माता के नाम से जाना जाता है। सकरा माता, ये सकराय माता है। माता या शंकरा माता। मुख्य इसका जो याद रखने योग्य बिंदु है वो क्या है, ये ध्यान रखना, खंडेलवाल ब्राह्मणों की कुल देवी है। खंडेलवाल ब्राह्मणों की कुल देवी। खंडेलवाल ब्राह्मणों की क्या है, ये कुल देवी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तीसरा मंदिर कहाँ स्थित है, तो अपन तीसरे मंदिर के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तीसरा मंदिर कहाँ स्थित है, तो तीसरा मंदिर जो है वो सहारनपुर उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है, ध्यान रखना। मंदिर इसमें जरूरत हो तो बना लेते हैं, पर बना ही लेते हैं, चलो। ये तीसरा मंदिर है, ये स्थित है सहारनपुर उत्तर प्रदेश। ध्यान रखना, ये मंदिर है सहारनपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये एकमात्र मंदिर राज्य से बाहर है, राजस्थान से बाहर, ध्यान रखना, राजस्थान से बाहर। ये ध्यान रखना, पढ़ते टाइम ये छोटी छोटी चीजें ध्यान दिया करो कि ये राजस्थान से बाहर स्थित है। यहां पर ध्यान रखना मेला भरता है कब,
एक तो बढ़ता है नवरात्रा में, गुप्त नवरात्रा छोड़ दो अपने, ठीक है ना। नवरात्रा में टोटल 4 नवरात्र आते हैं, उसमें से 2 गुप्त होते हैं और 2 नवरात्र नॉर्मल होते हैं। तो जो नॉर्मल नवरात्र है उसमें मेला बढ़ता है एक तो, और एक होली के पर्व पर, होली के कुछ दिन बाद में, ठीक है ना। ये 2 बार यहाँ पर मेला बढ़ता है, ये इसका मुख्य बिंदु है। और ध्यान रखना कि ये 3 मंदिर स्थित है, कौन कौन सा, ध्यान रखना, सांबर जयपुर के अंदर, उदयपुर वाटी झुंझुनू के अंदर, सहारनपुर उत्तर प्रदेश के अंदर। और अपने इस मंदिर के बारे में थोड़ी सी बातें और थोड़ी देख लेते हैं। ये आदिशक्ति जगदम्बा का सौम्य अवतार है, ध्यान रखना। सकराय माता जो है आदिशक्ति, ये जो जगदम्बा है अपनी आदिशक्ति, उसका सौम्य अवतार है। आदिशक्ति जगदम्बा का सौम्य अवतार। एक और बात ध्यान रखना कि जो ये है, इसे तीर्थों की रानी या तीर्थों की देवयानी भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे, यहाँ लिख लेता हूं मैं, तीर्थों की रानी, तीर्थों की रानी या तीर्थों की देवयानी, तीर्थों की देवयानी किसको कहा जाता है, सकराय माता को या शाकंभरी माता को, ठीक है ना। तो एक बार वापस इसको देख लीजिए। सकराय माता के जो मुख्य मंदिर है, मुख्य मंदिरों के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। जो पहला मुख्य मंदिर, जो जिसको मुख्य शक्तिपीठ माना जाता है, जो सबसे प्राचीन शक्तिपीठ है, वो सांबर के अंदर स्थित है, जिसका निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया। चौहान वंश का वास्तविक संस्थापक वासुदेव चौहान को माना जाता है। उसके बाद ध्यान रखना कि इस मंदिर में मुख्य पर्व कब मनाया जाता है। इस मंदिर में मुख्य पर्व मनाया जाता है भाद्रपद सुदी अष्टमी को मुख्य पर्व मनाया जाता है। ये जो सकराय माता या शाकंभरी माता है, ये आदिशक्ति जगदम्बा का सौम्य अवतार है। उसके अलावा आगे चलते हैं। इन शाकंभरी माता को, जो मंदिर है शाकंभरी माता का, उसे तीर्थों की रानी और शाकंभरी माता खुद को तीर्थों की देवयानी भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे प्राचीन है इस कारण। दूसरा मंदिर है उदयपुर वाटी झुंझुनू के अंदर, ये खंडेलवाल ब्राह्मणों की कुलदेवी है। जो उदयपुर वाटी मंदिर है, खंडेलवाल ब्राह्मणों की कुलदेवी है। इनको सकराय माता या सकरा माता के नाम से जाना जाता है। तीसरा इनका मुख्य मंदिर स्थित है, वो है सहारनपुर उत्तर प्रदेश के अंदर। राजस्थान से बाहर एकमात्र मंदिर है सकराय माता का। नवरात्रा में जो 2 नवरात्र आते हैं, नॉर्मल नवरात्र, उनमें वह होली के कुछ दिन बाद में यहाँ पर मेला भरता है, ठीक है। तो ये ऐसे एक एक लोक देवियां आप याद करते रहिए, पढ़ते रहिए और साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।